इलेक्ट्रिक जो अभी साइकिल आई है वो 24 वोल्ट है, 36 वोल्ट है और 48 वोल्ट है। इसमें ये 4 कंपोनेंट्स हैं, दीगर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एड ऑन इसकी फिटिंग्स वगैरह। नॉर्मल तबका अपने बच्चे की खुशी के लिए कुर्बानी करके भी खरीदता है। चेन को सही से जो है फ्री व्हील पे बिठाया नहीं जाता, जिसकी वजह से फ्री व्हील अक्सर जो है वो टूट जाता है। सर जिद्दत कैसे लाएंगे, हर चीज़ पर टैक्स लग गया, जिद्दत कहाँ से आएगी? इस तरह ये थ्रोटल की वायर है, ये लंबी होनी चाहिए हमेशा। अब हम इसको कंट्रोलर पे कनेक्ट करेंगे। मेनली तो स्पोर्ट्स ही साइकिल्स चल रही हैं, जो जिसमें शॉक्स वाली साइकिल्स हैं या जो गियर वाली साइकिल्स हैं। ये इलेक्ट्रिक किट जो है, हम इसकी बैटरी को चार्ज करेंगे, ये 1 यूनिट भी कंज्यूम नहीं करती है एक चार्ज के ऊपर। स्क्रीन के उस पार बैठे नाजरीन ने अपने बचपन में या फिर लड़कपन में कभी ना कभी साइकिल जरूर चलाई होगी या फिर अभी भी चला रहे होंगे। साइकिल की जरूरत उस वक्त पड़ी जब यह समझा गया कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या ऐसा होना चाहिए जिसमें बिना चले ही इंसान अपने मुकाम पर पहुंच जाए। शुरू के दौर में आने वाली साइकिल्स आने जाने की जरूरत को पूरा किया करती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी आरामदेह नहीं थी। दौर बदलता गया और फिर साइकिल में भी जिद्दत आ गई। नित नए तरीके की साइकिल्स मुतारिफ कराई गई, जिसमें गियर और शॉक्स हुआ करते थे और जो काफी आरामदेह भी थी। घरों में दूध देने वाले गवालों के पास अलग तरीके की साइकिल होती है और जो लोग घरों में अखबार फेंकते हैं उनके पास अलग। पहले के दौर में साइकिल का कारोबार एक अच्छा और मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाता था, लेकिन फिर वक्त बदलता गया और साइकिल का कारोबार भी मुतासिर हुआ। साइकिल के कारोबार ने एक बार फिर दम पकड़ा जब बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों ने आवाम की चीखें निकाल दी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दौर भी खत्म हो गया, क्योंकि अब हमें महंगाई की आदत सी हो गई है। अभी हाल ही में नीदरलैंड के वजीर आजम का जब दौर पूरा हुआ तो उन्होंने वजीर आजम हाउस से साइकिल पर ही रुखसत ली। और हमारे यहाँ तो खैर कारोबार की बात करते हैं। साइकिल का कारोबार अब कैसा चल रहा है, कौन सा सारिफ है जो आज के दौर में साइकिल खरीद रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। साइकिल का कारोबार अब कैसा चल रहा है? पहले सही था, पहले से अब काफ़ी फ़र्क आया है, बहुत स्लो हो गया है। स्लो है, मतलब कि पहले से कम हो गया, माल महंगा हो गया, साइकिलें महंगी हो गई है। ओवरऑल तो इकोनॉमी स्लो है, तो इसलिए साइकिल भी स्लो है। जो एक जहन है ना कि जी मतलब ये पेट्रोल महंगा हो गया तो साइकिल पर लोग सवारी कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। पीछे से महंगाई इतनी है कि यहाँ से कोई परचेजिंग कर ही नहीं रहा। गरीब आदमी के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं, साइकिल कहाँ से खरीदेगा? हालांकि सीज़न है, ये जून जुलाई का सीज़न है, लेकिन सीज़न अब नाम का रह गया, अब सीज़न नहीं है, कुछ भी खाली है। सर बहुत फ़र्क आ गया है, महंगाई भी बहुत हो गई है और हर चीज़ महंगी हो गई है। ज़ाहिरी बात है, जब महंगाई होगी तो साइकिलें कहाँ से बिकेंगी? साइकिल अब ज़्यादा कौन खरीदता है? पहले तो गरीब लोग ज़्यादा खरीदते थे, पैसे वाले कम खरीदते थे। अब बेचारे गरीब लोग नहीं खरीदते। देखें, जो अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना चाहते हैं, एक तो वो कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी फिर बच्चे आ जाते हैं। छुट्टियों में बच्चों ने साइकिलिंग करनी होती है, वो लोग साइकिलिंग करते हैं। नॉर्मल तबका अपने बच्चे की खुशी के लिए कुर्बानी करके भी खरीदता है, उसको मजबूरी में खरीदना पड़ता है। वो सारे अमीर लोग हैं जो डिफेंस में, बंगलों में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं। ये साइकिलें सिर्फ उनका शौक रह गया है, गरीब आदमी से ख़त्म हो गया शौक। ये साइकिलें भाई यही खरीदते हैं जो बड़े बड़े लोग रह गए, ऑनलाइन मंगा लेते हैं घर पे, भाई डिलीवर करवा दें, ये दे दे। बाकी गाड़ियों में आते हैं यहाँ पे वो खरीदते हैं। बेचारे रक्षों में जो आते हैं, बाइकों पे जो आते हैं, वो तो 2, 4, 5 हज़ार वाली लोकल्स ही लेते हैं, इंपोर्टेड की उनकी गुंजाइश ही नहीं होती। पहले का दौर था जब पाकिस्तान में बहुत सी कंपनी साइकिल बनाया करती थी, लेकिन इस कारोबार के मुतासिर होने के बाद अब कितनी कंपनीज रह गई हैं और क्या लोगों का रुझान स्पोर्ट्स साइकिल्स की तरफ है? पाकिस्तान में अब कितनी कंपनीज रह गई हैं जो साइकिल बना रही हैं? अभी लोकल जो बन रही है वो कारखानों में बन रही है, कंपनी कोई भी नहीं है। लोकल कंपनी में सिर्फ एक सोराब है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, बाकी जो लोकल अनब्रांडेड कंपनीज हैं वो तो काफ़ी सारे हैं। इस वक्त पूरी मार्केट को होल्ड जो चाइना ने किया हुआ है। भाई पाकिस्तान में कंपनी तो इजाफा हुआ है, मगर जो सोराब, वो फिल्को, वो बीको वगैरह जो थी ना, वो फैक्ट्री सारी बंद हो चुकी है। चाइना या पाकिस्तानी लोकल जो कारखानों में नहीं बनती, उस तरह की वो कंपनी नहीं है, कारखानों में बनती है। लोगों में स्पोर्ट्स साइकिल्स का रुझान कितना है? ज़्यादातर अब जो है ना लोकल माल बिक रहा है। स्पोर्ट्स साइकिल वगैरह महंगी हो जाती हैं बहुत, तो इस वजह से अब नहीं बिकती। हाँ है, मैं वो रेट सुनते तो पुरानी यूज़ लेते हैं, न्यू नहीं लेते। मेनली तो स्पोर्ट्स ही साइकिल्स चल रही हैं, जो जिसमें शॉक्स वाली साइकिल्स हैं या जो गियर वाली साइकिल्स हैं, ज़्यादातर उनका ही रुझान है चल रहा है।
स्पोर्ट्स साइकिल का रुझान अच्छा है अच्छा खासा है। वही मैंने अर्ज करा ना कि जैसे अपर क्लास वाले लोग हैं तो स्पोर्ट्स साइकिल लोकल भी बनती है, वो तकरीबन 12,000 11,000 की रेंज में आती है। इसी की तरह से मतलब अगर आप चाइना पे चले जाएँ तो 25,000 रुपये की भी है, 40,000 रुपये की भी है। एक दौर था जब हर इलाके में साइकिल के टेक्नीशियन की एक मशहूर दुकान जरूर हुआ करती थी, जहां पर लोग अपनी साइकिल तो ठीक करवाते ही थे, साथ साथ अपनी साइकिल को अपग्रेड भी कराते थे, और वहां पर काम करने वालों के पास सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होती थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ अब ये दुकानें हमें आम नजर नहीं आती। साइकिल के टेक्नीशियन हजरात अब क्या काम कर रहे हैं, और क्या बदलते वक्त के साथ वो अपने काम में जिद्दत लाए? बदलते वक्त के साथ आपने बदलने की कोशिश की? क्या कोशिश करेंगे, यहाँ बैठे बस रोजी कमाते हैं, 4-5 हज़ार रुपये आ जाते हैं, 2 बच्चे हैं, काम करते हैं, बस वो पूरा करते हैं हम। बहुत करिए पर वहीं के वहीं है, महंगाई की वजह से वहीं के वहीं है। क्या बदलेंगे हम, हमारे पास वसाइल नहीं है बदलने के लिए, क्या करें बदल के? क्या करें, काम के हालात ऐसे हैं कि काम हो ही नहीं रहा, रिपेयरिंग भी नहीं हो रही, महंगाई इतनी है, कस्टमर बनवा ही नहीं रहे साइकिल, आते हैं तो बेच के चले जाते हैं, साइकिल नहीं बनवा पा रहे। सर जिद्दत कैसे लाएंगे, हर चीज़ पर टैक्स लग गया, जिद्दत कहाँ से है? आम साइकिल के टेक्नीशियन को साइकिल में लगने वाली इलेक्ट्रिक किट लगानी आती है? इलेक्ट्रिक जो अभी साइकिल आई है वो 24 वोल्ट है, 36 वोल्ट है और 48 वोल्ट है, वो उसका काम अभी नहीं सीखा। नहीं, किट नहीं आती। यहाँ पे हमारा काम जो है सिर्फ 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक का। हाँ तो बदल रहा है, लेकिन बात वही है कि उसका भी काम इतना नहीं है, आता नहीं है इलेक्ट्रिक बाइक का। वजह यह कि ये सीखना वो वाला आइटम अलग है, ये वाला अलग है, तो उसमें टाइम देना पड़ता है, इसमें भी अलग से टाइम देना पड़ता है भाई। नहीं सर, हम तो शुरू से यही मैनुअल काम करते हैं, साइकिलें वगैरह बनाना, बाकी इस तरह की चीज़ें बनाना, इलेक्ट्रिक काम करने को नहीं। ये थे वो लोग जो आज भी साइकिल्स का काम कर रहे हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ अपने काम में कोई खास जिद्दत नहीं लाए। यहाँ तक कि इन्हें साइकिल में लगने वाली इलेक्ट्रिक किट के बारे में भी सही तरीके से नहीं पता। इलेक्ट्रिक किट कैसे होती है, इसमें क्या कंपोनेंट होते हैं, ये कहाँ से और कितने में मिलती है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि एक नॉर्मल साइकिल को हम इलेक्ट्रिक साइकिल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हमको किस किस कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी मोटर की। ये है हमारी इलेक्ट्रिक साइकिल का मेन कंपोनेंट, जिसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं कंट्रोलर के साथ, ठीक है। इसको हम इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद हम आते हैं कंट्रोलर पे। इस कंट्रोलर को हम कनेक्ट करते हैं मोटर के थ्रू। ये इसकी केबल आपको नज़र आ रही होगी, जो कि इन वायर्स में आपको मिलेगी, इसमें हम इसको बाद में कनेक्ट करके दिखाएंगे। फिर इसके बाद हम तीसरे कंपोनेंट पे आते हैं, जो कि है बैटरी, जो मेन चीज़ है इस साइकिल को रनिंग के लिए, जो है 36 वोल्ट की बैटरी है, लिथियम आयन की। ये ब्रांडेड बैटरी है। ऐसे आइटम और भी लोकली अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, जो कि आपको इससे 19-20 प्राइस पे कम में मिल जाते हैं, लेकिन वो बेसिकली यूज़लेस हैं, वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर हमारा एक ये चौथा कंपोनेंट आता है, जो है कि है बेसिकली थ्रॉटल। इसको आम ज़बान में हम एक्सीलेटर कहते हैं, लेकिन ये थ्रॉटल है जो कि हमारी बाइक को ऑन ऑफ और एक्सीलेटिंग के अंदर मदद करता है, पुशअप करने के अंदर। और फिर एक कंपोनेंट में ये एक एड ऑन है, ये है केबल, जो कि हमारी मोटर को बैटरी से कनेक्ट करती है, पावर ऑन ऑफ। ये किट जो है आपको कराची में हमारे DHA के आउटलेट हॉट व्हील्स पे अवेलेबल है, वहाँ पे आपको मिलेगी। हमारा एक और आउटलेट है कराची में, गुलजार बाईसाइकिल स्टोर, वहाँ भी आपको इसकी अवेलेबिलिटी मिलेगी। इसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद में दीगर शहरों में भी अवेलेबिलिटी होती है। इस्लामाबाद में हमारा आउटलेट है F10 के अंदर, वहाँ भी इसकी अवेलेबिलिटी है, वहाँ भी आपको ईजीली अवेलेबल मिलेगी है। और इसके अलावा आप ऑनलाइन इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, और फेसबुक के थ्रू और सोशल मीडिया के दिगर जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। जैसे फेसबुक पे हमारा आपको एक ऑफिशियल पेज मिलेगा, हॉट व्हील्स बाइक शॉप, उस पर भी ये अवेलेबल है। कराची की जैसे मेन मार्केट है लाइट हाउस, जो मेन बाईसाइकिल की सबसे पुरानी मार्केट है, वहाँ पे भी हमारी एक शॉप अवेलेबल है, गुलजार बाईसाइकिल, आप इसको वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके बारे में आपको वहाँ पे बिल्कुल सही से ब्रीफ किया जाएगा, एक एक कंपोनेंट, एक एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। इसकी बेसिकली जो कॉस्ट है वो 45,000 है। इसमें ये 4 कंपोनेंट्स हैं, दीगर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एड ऑन इसकी फिटिंग्स वगैरह। अब इसको कंपेयर करें हम लोकल किट्स हैं तो उसकी कॉस्ट मार्केट में 30-35,000 के करीब आपको मिल जाएगी। जो इससे हैं वही मैंने जो अर्ज़ किया था 19-20 5-10 हज़ार रुपये कम के अंदर है। लेकिन उसमें जो बैटरी यूज़ की गई है वो लोकल बैटरी है, उसमें लोकल सेल्स होते हैं जिसको टेपिंग करके एक बैटरी बना के फिट कर दी जाती है, वो नुकसानदेह है। ये एक ब्रांडेड बैटरी है जिसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल कवर अप करके बनाई गई है। ये कंप्लीट किट की जो कॉस्ट है वो 45,000। थोड़ी सी और तफसील से और आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक किट आपको कहां से मिल सकती है।
कराची की अगर बात करें तो आपको लाइट हाउस, गुल प्लाजा और पीपल्स चौरंगी पर वाक़ साइकिल मार्केट से इलेक्ट्रिक किट मिल जाएगी, जिसमें लोकल किट भी आती है जो 20 से 25 हज़ार की होती है और इम्पोर्टेड किट 40 से 45 हज़ार रुपए की आपको मिल सकती है। और अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नजर आने वाले इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप इलेक्ट्रिक किट्स मंगवा सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक किट में लगने वाले पहले पार्ट की, डीसी मोटर। वो किस तरह एक आम साइकिल में लगा सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एक बेसिक साइकिल के अंदर इलेक्ट्रिक किट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम जो है मोटर को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हमको इसका जो बैक व्हील है इसको निकालना होता है। अब सबसे पहले हम व्हील के अंदर मोटर की जो सबसे पहले कंपोनेंट होता है गरारी, उसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। उसका सबसे पहले रबड़ लगता है, उसके ऊपर उसकी पूरी गरारी की फिटिंग होती है। अब हम जो है व्हील को जो है रेडी कर चुके हैं इसमें गरारी लगा के। अब हम इसमें डीसी मोटर को इंस्टॉल करेंगे। इसमें जो है ये चेन जो है ये मोटर के साथ कनेक्ट होती है। मोटर और व्हील के थ्रू जो है व्हील को घुमाएगी। जब ये मोटर रोटेट होगी तो व्हील उसी से चलेगा। तो इसके लिए डीसी मोटर के साथ चेन को यूज़ किया जाता है, जो कि फ्री व्हील को मोटर को रोटेट करने में मदद करती है। फाइनली अब इस व्हील के अंदर हम गरारी को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब इसमें हम मोटर को फिट करेंगे। सबसे पहले मोटर की फिटिंग को मोटर के साथ अटैच किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि मोटर के साथ जो है इसकी पूरी कंप्लीट फिटिंग लगाई जा रही है। अब ये फिटिंग लगने के बाद इस मोटर को हम व्हील के साथ अटैच करेंगे, जो कि हमने पहले ये चेन लगाई थी। ये चेन जो है मोटर के साथ अटैच हो जाएगी। बाज़ औक़ात इसमें गलती की जाती है कि चेन को सही से जो है फ्री व्हील पे बिठाया नहीं जाता, जिसकी वजह से फ्री व्हील अक्सर जो है वो टूट जाता है। दिखाने का आपको मकसद यही है कि इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई इशू दरपेश ना आए। अब आप देख सकते हैं कि हम इसमें मोटर को इंस्टॉल कर रहे हैं। जो चेन हमने पहले लगाई थी वो हमने मोटर के फ्री व्हील के ऊपर लगा दी है। अब मोटर की फिटिंग को जो है हमने एक्सेल पे बिठा दिया है। अब इसको यहाँ से फिट किया जाएगा। ये डीसी मोटर है, ये होती है 450 वोल्ट की, जो कि 36 वोल्ट की बैटरी के साथ कंपेटेबल है। पिकअप के लिए ये अच्छा पिकअप देती है। अब मोटर की जैसे फिटिंग हमने जो है एक्सेल पे अब लगा रहे हैं, आप देखिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें मोटर को इंस्टॉल कर दिया है। अब जो है मोटर इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसके जितने स्क्रूज़ आपने लगाए हैं उसको 1 बाय 1 चेक करें कि कोई स्क्रू इसका लूज़ तो नहीं रह गया है, क्योंकि अगर इसका एक भी स्क्रू लूज़ रह जाता है तो आपकी मोटर को जो है नुकसान पहुंचाता है। उसमें आपकी मोटर का फ्री व्हील भी डैमेज हो सकता है, इसके बैरिंग्स भी निकल सकते हैं। आपने स्क्रूज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद जो चेन हमने मोटर को अटैच की है डिस्क के साथ, उसको भी आपने टाइट रखना है। अगर वो लूज़ रहेगी तो उसमें भी आपकी मोटर को नुकसान हो सकता है फ्री व्हील के टूटने का। और जैसा कि मैंने बताया इसके बैरिंग्स भी निकल सकते हैं, और बैरिंग्स निकलेंगे तो डिस्क को भी नुकसान है और मोटर को भी नुकसान है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। ये सारा सेटअप चलता तो बैटरी की मदद से ही है। वो किस तरह साइकिल में इंस्टॉल होती है, आइए आपको दिखाते हैं। अब हम आते हैं साइकिल के सेकंड कंपोनेंट की तरफ, जो कि इलेक्ट्रिक किट में सेकंड कंपोनेंट जो कि मेन कंपोनेंट होता है साइकिल को पावर देने के लिए, जिसको बैटरी है। अब ये बैटरी का फ्रेम है जो कि साइकिल के टॉप ट्यूब के सेंटर में आके लगता है नीचे। इसकी फिटिंग लगती है पहले, इसके ऊपर हम बैटरी को इंस्टॉल करते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे इस पर हमने फिटिंग लगा दी है। ये बैटरी की चाबी होती है जो फिटिंग के अंदर लगती है, जो बैटरी को इजीली रिमूवेबल के काम आती है। इसके ज़रिए हम बैटरी को निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। हमने बैटरी को चार्ज करना हो तो ज़रूरी नहीं है कि हम बैटरी को साइकिल में लगा छोड़ दें। हम इस चाबी को थ्रू जो है बैटरी को निकाल के इजीली चार्ज कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसमें बैटरी को इंस्टॉल कर दिया है। अब इसमें हम जो है बैटरी की लीड को लगाएंगे, जो कि कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होकर हमारी साइकिल को पावर देगी। ये 36 वोल्ट की बैटरी है, लिथियम आयन की बैटरी है। ये ख़राब हो जाती है तो ये इजीली रिप्लेस हो जाती है। बैटरी की लाइफ मैक्सिमम 2 इयर्स होती है, जो कि ईज़िली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बस हमने इसको थोड़ा ख्याल करना होता है, इसको पानी से बचाना होता है कि पानी जो है बैटरी को डैमेज करता है। अब बात करते हैं वायरिंग के साथ लगने वाले कंट्रोलर की, कि वो आप किस तरह और कैसे लगा सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे कंपोनेंट की तरफ, जो बाईसाइकिल का सबसे मेन कंपोनेंट है।
जिसको हम कहते हैं ब्रश कंट्रोलर, जो कि हमारे मोटर और बैटरी के सेंटर में इंस्टॉल किया जाता है, जो कि बैटरी जो है इसको हम कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारी साइकिल को पावर देता है। अब इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वायर्स नज़र आ रही होंगी। इसमें एक लीड हमारी लगती है बैटरी की, सेकंड कनेक्शन आता है हमारे मोटर का, जिसको इंस्टॉल करने के बाद जो है हमारी साइकिल को पावर मिलती है। अब बाकी इसमें मुख्तलिफ़ वायर्स दी हुई होती हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते। जो हमारी मेन वायर्स होती हैं उसको हम अपने कंपोनेंट्स के साथ यूज़ करते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं ये ब्लू और एक येलो कलर की वायर आपको नज़र आ रही होगी, इसको हम अपनी मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं। ये मोटर के साथ कनेक्ट होगी तो हमारी मोटर को पावर देगी। नेगेटिव पॉजिटिव वायर्स होती हैं जो मोटर की होती हैं, ये येलो और ब्लू कलर के अंदर होती हैं, लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव का ही काम करती हैं। जैसे आप देख सकते हैं मोटर में ब्लैक और रेड वायर आपको नज़र आ रही है, तो इसी तरीके से ब्लैक वायर को हमने येलो से कनेक्ट किया है और रेड वायर को हमने ब्लू से कनेक्ट किया है, जो नेगेटिव पॉजिटिव का काम करेगी। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद हमने ये सेकंड जो है ये हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। इसमें इसी तरह ब्लैक और रेड माइनस और प्लस का साइन है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमारी बैटरी भी जो है कंट्रोलर से कनेक्ट हो चुकी है। अब इसमें ये वायर्स हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिए हैं, ये हमारे काम की नहीं है। हमारे मेन दो कंपोनेंट जो हैं वो कंट्रोलर से कनेक्ट हो चुके हैं। बाइक हो या इलेक्ट्रिक साइकिल, इसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक्सेलेटर का। वो किस तरह इलेक्ट्रिक साइकिल में इंस्टॉल होता है, आइए आपको दिखाएं। अब ये है हमारी बाईसाइकिल का सबसे आखिरी कंपोनेंट और चौथा कंपोनेंट, इसको हम कहते हैं थ्रोटल। आम ज़बान में इसको वैसे एक्सीलेटर कहा जाता है, लेकिन यह है थ्रोटल, जो कि बाइक की रेस को पावर ऑन ऑफ के लिए काम करता है। अब हमारा ये आखिरी कंपोनेंट हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारी साइकिल रेडी हो जाएगी, चलने के लिए तैयार होगी। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अब हमने हैंडल बार पे से जो है इसका ब्रेक लीवर जो है वो हटाया है और इसकी ग्रिप उतार दी है। अब इसकी जगह पे हम थ्रोटल को इंस्टॉल करेंगे। अब ये थ्रोटल हमने लगा दिया है हैंडल बार के ऊपर। इसके बाद हम इस पर ग्रिप लगा देंगे बिल्कुल टाइट करके, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना, ये फिक्स हो जाए। इस तरह ये थ्रोटल की वायर है, ये लंबी होनी चाहिए हमेशा। अब हम इसको कंट्रोलर पे कनेक्ट करेंगे। अब इसकी 3 वायर्स अलग होती हैं और एक वायर इसकी अलग होती है जिसमें हम इसको कंट्रोलर में कनेक्ट करते हैं। इसमें भी माइनस प्लस का साइन होता है, उसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको किसी दूसरी वायर में कनेक्ट करें तो उसमें कंट्रोलर का लॉस हो सकता है, आपका कंट्रोलर जो है वो ख़राब हो सकता है। अब हम इसको थ्रोटल से पावर ऑन ऑफ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि थ्रोटल पे हमारी लाइट्स आ गई हैं और हमारी साइकिल जो है वो रेडी हो चुकी है, अब रेडी टू राइड है। अब मैं हमारे टेक्नीशियन हजरात को एक मैसेज देना चाहूँगा। जैसे हमने आज की किट आपके सामने साइकिल में इंस्टॉल की, इसको इंस्टॉल करने का मकसद ये था कि अपने बिज़नेस को बढ़ाएँ। अब जैसे हम पहले एक बेसिक साइकिल यूज़ किया करते थे, और हमारी साइकिल्स के अंदर फ्यूचर जो है ये है इलेक्ट्रिक साइकिल। अब हम इलेक्ट्रिक साइकिल्स को इंस्टॉल करें, अपने बिज़नेस को बढ़ाएं। आपको पता है जैसे कि आजकल के दौर में महंगाई कहाँ है, लोग नहीं कर पाते अपने काम को पूरा, अपने घरों को पूरा। तो एक ये नई चीज़ आई है, इसको इंस्टॉल करें। ये फ्यूचर है पाकिस्तान का, फ्यूल कॉस्ट आपको पता है कहाँ जा चुकी है, तो अब इसको यूज़ करें। ये इलेक्ट्रिक किट जो है हम इसकी बैटरी को चार्ज करेंगे, ये 1 यूनिट भी कंज्यूम नहीं करती है एक चार्ज के ऊपर। तो आप इसको यूज़ करें, अपने बिज़नेस में इसको ऐड करें। ये आपका फ्यूचर है, ये इंशाल्लाह आपको बहुत तरक्की देगा आपके काम के अंदर। इस किट को इंस्टॉल करने का दिखाने का मकसद आज यही था। साइकिल के कारोबार पे ये था हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि साइकिल के कारोबार में किस तरह जिद्दत लाकर आप इसे मुनाफा बख्श और आमदनी वाला कारोबार बना सकते हैं। एक आम साइकिल को किस तरह इलेक्ट्रिक साइकिल में तब्दील किया जा सकता है, ये हमने आपको दिखाया। ये कैसे लगती है, कहाँ से मिलती है, ये सब चीज़ें हमने आपको अपने इस प्रोग्राम में दिखाई। ये सब दिखाने का मकसद ये है कि जो लोग अभी तक नहीं बदले हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को बदलें, अपने कारोबार में जिद्दत लाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं।